तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चे कौन कौन से फंक्शंस डिक्शनरी के साथ यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था लिस्ट और टपल में बहुत सारे फंक्शंस की वैरायटी थी, बिल्ट इन फंक्शंस की वैरायटी थी जिसको हम लिस्ट और टपल्स के साथ यूज कर सकते हैं। वैसे ही सेम हम डिक्शनरी के साथ भी देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि डायरेक्टली यूज हो सकते हैं डिक्शनरी के साथ। तो अगर हम बात करें तो जैसे लिस्ट में हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस लेंथ, मैक्स, मिन, एनी, ऑल, सॉर्टेड, ये सारे के सारे थे। वैसे भी हमारे पास पाइथन में डिक्शनरी में भी लेंथ, मैक्स, मीन, एनी, ऑल, सॉर्टेड, ये सारे के सारे हमारे पास फंक्शंस हैं जिसको हम डिक्शनरी के साथ यूज कर सकते हैं। इनके साथ हमारे पास एक डिक्ट फंक्शन भी है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करना है तो या तो आप कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करके आप लिख दो तो डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है, या तो आप डिक्ट फंक्शन का भी यूज करके ये काम कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया था जब हम लोग देख रहे थे डिक्शनरी इन पाइथन। तो डिक्शनरी इन पाइथन क्लास में हमने देखा था कि डिक्ट फंक्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं इन सारे के सारे फंक्शंस को हम कैसे डिक्शनरी के साथ अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ फंक्शन की। लेंथ फंक्शन आपका बिल्ट इन फंक्शन है। करता क्या है, सिंपल स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरीज, टपल्स और सेट के साथ यूज होता है। आपका जो भी आप लिस्ट लोगे या डिक्शनरी लोगे या टपल लोगे उसका वो लेंथ बता देता है। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है, जैसे मैंने अगर डिक्शनरी के टर्म में बात करूं तो लेंथ के साथ आप क्या करोगे, एक पैरामीटर पास करोगे जो कि डिक्शनरी होगी। अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है लिस्ट होगा, लिस्ट में हमने देखा था। जब आप स्ट्रिंग की बात करते हो तो यहां क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो जो ये डिक्ट की बात हम कर रहे हैं, दिस इज द डिक्शनरी जिसके लेंथ को हमको कैलकुलेट करना है। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी और द स्ट्रिंग और द लिस्ट और द टपल। प्रोग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो, अगर अपन ने बोला स्टूडेंट, सेम एग्जांपल हमने लिया है, स्टूडेंट इक्वल टू हमने लिया 101 सुरेश, ये पहला पेयर हो गया, ये आपका की और ये आपका वैल्यू। ये दूसरा पेयर हुआ की और वैल्यू, ये आपका थर्ड पेयर, ये आपका फोर्थ और ये 5। तो आप देखो तो जो इस एग्जांपल में आपके पास जो कीज हैं वो 101 है, देन 102 है, देन 103 है, देन 104, देन 105। अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं तो वैल्यूज क्या है, सुरेश, निशांत, गणेश, अनिमेश, अमित। अब बच्चे आपने बोला प्रिंट लेंथ, लेंथ मेथड, ये जस्ट आपका एज इट इज लिखा हुआ आएगा। और आपने बोला लेंथ ऑफ स्टूडेंट, तो आप अगर देखो तो एक कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोजिंग से बंद हो रहा है, ओपनिंग हो रहा है और क्लोज हो रहा है। तो कर्ली ब्रेसेस है तो एक क्या है, आपका डिक्शनरी है। तो जब आप लेंथ ऑफ स्टूडेंट बोलोगे तो आप देखो कितनी वैल्यूज हैं, टोटल पेयर की बात करेगा तो कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5। तो की वैल्यू के पेयर कितने हैं, 5। तो आउटपुट कितना आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है, या आप सिंपल अगर इसको ऐसा समझो कि अगर रिटर्न जो आप करवा रहे हो तो रिटर्न क्या करता है, अगर रिटर्न की हम बात करें तो जो सिंपल सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है उसको आप रिटर्न करवाते हो। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, दूसरा हमने लिया लेंथ मेथड विद कीज। अब लेंथ मेथड विद कीज हम अप्लाई करें तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा लेंथ मेथड विद कीज, क्योंकि आपने उसको डबल कोट्स के अंदर रख दिया हुआ है। अब बच्चे आपने क्या किया, लेंथ और आपने बोला स्टूडेंट डॉट कीज। अब आप क्या बोलना चाह रहे हो, कीज फंक्शन का यूज कर रहे हो। कीज फंक्शन क्या करता है, याद करो, जो कीज फंक्शन था वो सारे के सारे डिक्शनरी में से कीज को कैलकुलेट करके दे देता था कि कितने कीज हैं, मतलब वो कीज निकालता था। अगर हम केवल स्टूडेंट डॉट कीज को प्रिंट कराते तो आउटपुट क्या आता, 101, 102, 103, 104, 105। ठीक है, अब आपने बोला लेंथ ऑफ स्टूडेंट डॉट कीज, तो बट ऑब्वियस है 5 आ जाएगा, बिकॉज 101, 102, 103, 104, 105, अगर आप इनका नंबर काउंट करो तो 5 आ जाएंगे। वैसे ही एक और मेथड हमने पढ़ा था, एक और फंक्शन पढ़ा था, दैट इज वैल्यूज। अब बेटा वैल्यूज क्या करता था, जो भी डिक्शनरी है उसका कंप्लीट वैल्यू को केवल प्रिंट करता था। कीज केवल की को प्रिंट करेगा और वैल्यूज केवल वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो बट ऑब्वियस है अगर आप स्टूडेंट और वैल्यूज के साथ आपने लेंथ लगाया तो क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज होंगे उनको काउंट करके दे देगा। तो 1 2 3 4 और 5। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
याद है बच्चे? कीज और वैल्यूज फंक्शन याद है या नहीं है? कोई दिक्कत इसमें बच्चे? यस सर। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ता है। दूसरा मैंने फिर से एक और एग्जांपल लिया, उसमें अपन देखो, मैंने बोला डिक्ट टू, ठीक है, और ए आउटर डिक्शनरी बनाई मैंने, और इसमें दे दिया मैंने नेम इक्वल टू राहुल, एज इक्वल टू 30, और फिर डेजिग्नेशन इक्वल टू प्रोग्रामर दे दिया मैंने। अब देखो एड्रेस के अंदर जाके, जो एड्रेस के बाद मैं कोलन, जो एड्रेस की वैल्यू देना चाहता हूं, यहां अगर आप देखो तो की क्या क्या है, नेम, एज, डेजिग्नेशन और एड्रेस, ये तो आपके कीज हो गए बेटा। अब इस पर्टिकुलर एड्रेस की जो वैल्यू दे रहा हूं, इनर डिक्शनरी में दे रहा हूं। देखो क्यों? क्योंकि यहां कर्ली ब्रेसेस फिर से ओपन हुआ और क्लोज हुआ, मतलब ये क्या है, नेस्टेड डिक्शनरी का एग्जांपल है, जिसमें आपके पास आउटर डिक्शनरी तो चल रही है, साथ में एड्रेस की जो वैल्यू दे रहे हो वो एक डिक्शनरी के टर्म में दे रहे हो, दैट इज इनर डिक्शनरी, क्योंकि आउटर डिक्शनरी आपका कहां से चालू है, यहां से चालू है। तो देखिए बच्चे, एड्रेस के अंदर मैंने इनर डिक्शनरी दी और मैंने बोला एड्रेस को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रीट दे दिया मैंने ब्रिगेड रोड, सिटी दिया मैंने बैंगलोर, कंट्री दे दिया मैंने इंडिया। चलो ठीक है। अब बेटा मैंने बोला प्रिंट लेंथ मेथड, तो यहां से तो सिंपल लेंथ मेथड लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने बोला लेंथ ऑफ डिक्ट टू। अब लेंथ ऑफ डिक्ट टू की हम बात करते हैं बच्चे, तो कितना लेंथ आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये लेंथ कितना लेगा, 1 2 और ये आपका 3, और एड्रेस के अंदर आपका इनर डिक्शनरी है, ठीक है। लेकिन ये तो क्या करेगा, आउटर डिक्शनरी जहां पे कंप्लीट हो रहा है, उससे समझ में आया कि यहां तक ही केवल आपके पास कीज हैं। तो वैल्यूज कितनी आ गई, 4, केवल वैल्यू आ गया 4। अब आपने बोला लेंथ डिक्ट टू डॉट कीज, तो कीज कितने हो गए, वो भी 4 हो गए, ठीक है। फिर आपने बोला लेंथ डिक्ट टू डॉट वैल्यूज, वैल्यूज कितने हैं, वो भी आपके 4 हो गए। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, फिर ये इनर वाले का क्या है, इनर डिक्शनरी का क्या मतलब हुआ? इनर भी तो आपने डिक्शनरी दी हुई है, अगर देखा जाए तो टोटल आपके आउटर में 4 आपके पास कीज हैं और 3 इनर में है, स्ट्रीट, सिटी और कंट्री। वैसे ही अगर वैल्यूज की बात की जाए तो आउटर में आपके पास 4 वैल्यूज है, राहुल, 30, प्रोग्रामिंग, और एक वैल्यू है कंप्लीट ए वाला हुआ, और साथ में ये 5वीं वैल्यू ए है, फिर 6वीं वैल्यू ए और 7वीं वैल्यू ए है, ठीक है। तो लेकिन जब आप लेंथ निकाल रहे हो डिक्ट टू का, या कीज निकाल रहे हो डिक्ट टू का, या वैल्यूज निकाल रहे हो डिक्ट टू का, तो आउटपुट तो केवल अब यहां कीज की बात हमने कर ली, तो कीज हमने देख लिया। तो अगर अपन बात करो यहां, तो यहां दिक्कत क्या हो रही है, दिस मेथड कंसीडर द इनर डिक्शनरी विच इज अ वैल्यू फॉर वन ऑफ द कीज एज सिंगल वैल्यू। दिक्कत ये हो रही है कि जो हम ये मेथड यूज कर रहे हैं लेंथ, वो क्या कर रहा है, जो इनर डिक्शनरी है उसको टोटल कितनी वैल्यू मान रहा है, केवल 1, ठीक है। तो दिस मेथड कंसीडर्स द इनर डिक्शनरी विच इज अ वैल्यू फॉर वन ऑफ द कीज एज सिंगल वैल्यू। अगर इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है तो वी नीड टू एक्सप्लिसिटली ऐड द लेंथ ऑफ द इनर डिक्शनरी ऑल्सो। ध्यान रखना, तो जब भी हम नेस्टेड की बात करते हैं डिक्शनरी की बच्चे, तो अगर आप कंप्लीट लेंथ चाहते हो इनर डिक्शनरी की भी और आउटर डिक्शनरी की भी, तो एक्सप्लिसिटली आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इनर डिक्शनरी के लेंथ को भी। तो सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी नीड टू एक्सप्लिसिटली ऐड द लेंथ ऑफ द इनर डिक्शनरी टू द आउटर वन। अब देखो मैंने यहां आउटपुट 2 बताया हुआ है, इसमें मैंने क्या किया, लेंथ इक्वल टू, मैंने बोला लेंथ ऑफ डिक्ट 2 प्लस लेंथ ऑफ डिक्ट 2 एड्रेस। तो अब मैंने बोला कि लेंथ डिक्ट 2 तो आपका 4 आ जाएगा, लेकिन डिक्ट 2 का जो एड्रेस की लेंथ है वो भी चाहिए। तो अब एड्रेस की लेंथ कितनी आ जाएगी, यहां से 3, और ये डिक्ट 2 का कितना आ जाएगा, 4। तो आउटपुट क्या आएगा, द लेंथ ऑफ द नेस्टेड डिक्शनरी इज 7। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है बच्चे यहां तक? बोलिए बच्चे। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बेटा जैसे हमने मैक्स पढ़ा था और मिन पढ़ा था, सेम सिंटेक्स यहां भी है आपके डिक्शनरी में। मैक्स क्या करेगा, रिटर्न द ग्रेटेस्ट की, ध्यान रखना की रिटर्न करेगा,
मैक्स फंक्शन अगर आप यूज करते हो, बिकॉज ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आपके पास पेयर्स में वैल्यूज होते हैं, लिस्ट में तो आपके पास सिंगल वैल्यूज है ना, 1,2 कर दिया आपने, लेकिन डिक्शनरी में आपके पास पेयर में वैल्यूज है, तो रिटर्न क्या करेगा, ग्रेटेस्ट की को रिटर्न करेगा अगर आप मैक्स की बात करते हो। और मैक्स का सिंटेक्स होता है मैक्स इटरेबल या मैक्स इटरेबल कॉमा की। अब इटरेबल कॉमा की हम जब डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पेयरिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। सेम एग्जांपल लिया मैंने, 101 सुरेश, 102 निशांत, 103 गणेश, 104 अनिमेश और 105 अमित। मैंने बोला प्रिंट मैक्स स्टूडेंट। जब मैं बोलूंगा मैक्स ऑफ स्टूडेंट, तो बट ऑब्वियस मैंने क्या बोला कि मैक्स जो फंक्शन होता है वो डिक्शनरी में मैक्सिमम की को रिटर्न करता है बच्चे। आप मैक्सिमम की को देखो तो 101, 102, 103, 104 और 105, इनमें से मैक्सिमम क्या है, 105 है, तो रिटर्न क्या होगा, 105। देन बच्चे हम बात करें दूसरे वाला एग्जांपल में, मैंने बोला ईयर मंथ, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया YM, ठीक है। तो मैंने एक डिक्शनरी बनाई YM नाम से, जिसमें कीज हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब बच्चे देखो, अब ये तो आपका न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं, तो अगर न्यूमेरिक नहीं है तो बट ऑब्वियस है इसका आस्काई वैल्यू से कंपैरिजन होगा या यूनिकोड वैल्यू से कंपैरिजन होगा। अब आप अगर आस्काई वैल्यू की बात करोगे बच्चे, तो बट ऑब्वियस है अगर आप एबीसीडी के सीक्वेंस में चलो तो कैपिटल में जो आपका एम दिख रहा है, कैपिटल एम, अगर आप देखो तो कैपिटल एम वाले सबसे बड़े होंगे, ठीक है। तो कैपिटल एम का आस्काई वैल्यू सबसे बड़ा होगा। अब कैपिटल एम वाले यहां दो हैं, एक है MAR और एक है MAY। अब देखो MA और MA दोनों में सेम है, तो कंपेयर क्या होगा, स्मॉल r और स्मॉल y। तो बट ऑब्वियस है स्मॉल r का जो आस्काई वैल्यू होगा वो स्मॉल y से छोटा होगा, इसलिए MAY आएगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल r का आस्काई वैल्यू स्मॉल y से छोटा होता है, ठीक है। देन बच्चे लास्ट एग्जांपल में मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें मैंने बोला फॉल्स :10 मींस फॉल्स आपका की है और दूसरा की है ट्रू। तो बट ऑब्वियस है फॉल्स और ट्रू का इंटरनल मैपिंग कैसे होता है, 0 और 1 से। तो अगर आप मैक्स की बात करोगे तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब आपने बोला बेटा फॉल्स इक्वल :0, ट्रू :1 और नन :2। अब देखो बेटा क्या होना चाहिए ना, कंपैरिजन के लिए कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी जब लिस्ट पढ़ा रहा था या जब टपल पढ़ा रहा था, तो जब मैं मेथड्स की बात कर रहा था वहां मैंने कंपैटिबिलिटी की बात की थी। तो यहां भी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए बच्चे। कंपैटिबिलिटी मतलब अगर बुलियन कीज है तो बुलियन ही होना चाहिए ना। तो देखो आपने फॉल्स लिया, की ट्रू लिया, फिर नन ले रहे हो, तो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा बच्चे। अगर कीज आपके न्यूमेरिक हैं तो न्यूमेरिक ही होंगे थ्रू आउट पूरे के पूरे डिक्शनरी में। अगर कीज आपके अल्फाबेट हैं, स्ट्रिंग है, तो पूरे के पूरे डिक्शनरी में थ्रू आउट स्ट्रिंग ही होने चाहिए, तभी कंपेयर हो पाएंगे। अदरवाइज बोलेगा नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ, यहां तो एक नन है और एक बूल है, तो इसलिए नन टाइप और बूलियन टाइप में सपोर्टेड नहीं है, आपस में सपोर्टेड नहीं है, कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कीज अप्लाई कर रहे हैं पूरे के पूरे डिक्शनरी में सेम होने चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चे मिन। तो मिन में जैसे मैक्स का अपोजिट हम बात करेंगे बच्चे, तो यहां देखो मैंने गलती से क्या किया है, पीपीटी सेम कॉपी कर लिया। अब आप यहां मिन होगा और मिन में आपके पास इटरेबल सीक्वेंस होंगे बच्चे, ठीक है। तो मिन और इटरेबल सीक्वेंस, वैसे ही मिन और आपके पास इटरेबल कॉमा की, ठीक है। तो हम की पेयर की बात कर रहे हैं, की वैल्यू पेयर की बात कर रहे हैं, तो ये वाला सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां। तो बच्चे जैसे मैंने क्या किया, स्टूडेंट इक्वल टू मैंने लिखा और मैंने क्या किया, जैसे इसको मैं मिन कर देता हूं, इसको मिन कर देता हूं। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में हमने सेम एग्जाम्पल लिया जो मैक्स के साथ लिया था और मिन के साथ लेते हैं बच्चे। तो बट ऑब्वियसली देखो प्रिंट मिन ऑफ स्टूडेंट। अब देखो यहां 101 कीज का ही मिनिमम देगा, ठीक है। सेम रिटर्न द लिस्ट की प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो 102, देन 103, 104, 105, रिटर्न क्या करेगा बेटा, 101। अब बच्चे जब हम इसके मिनिमम की बात करेंगे तो बट ऑब्वियस है अल्फाबेट में जो कैपिटल वाले सीक्वेंस होते हैं उनके आस्काई वैल्यू सबसे लोअर होते हैं। तो कैपिटल ए का केवल अकेला
APR है, कोई कंपटीशन नहीं, तो डायरेक्टली आपका प्रिंट हो जाएगा APR। अब इसमें आप बोलोगे फॉल्स 10 है और ट्रू 5 है, तो फॉल्स और ट्रू बुलियन वैल्यूज है, कंपैरेबल है, ठीक है। तो फॉल्स आपका इंटरनली 0 से मैप होता है और ट्रू इंटरनली 1 से मैप होता है, इसलिए रिटर्न फॉल्स आएगा। देन फिर से आपका सेम एग्जांपल, फॉल्स 0 ट्रू 1 नन 2 किया, आपने मिनिमम डेटा की बात की, तो बट ऑब्वियस है यहां फॉल्स है यहां ट्रू है, ये तो बुलियन वैल्यू नहीं है, नन टाइप है, इसीलिए नन टाइप और बुलियन आपस में सपोर्टेड इंस्टेंस नहीं है पाइथन में, इसलिए कंपेरेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, यस सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम एनी पढ़ा था हमने लिस्ट में और टपल में, एनी फंक्शन की बात की थी हमने, ठीक है। एनी फंक्शन का अगर हम क्या कहते हैं सिंटेक्स देखें तो ऐसा सिंटेक्स था एनी और आपका इटरेबल सीक्वेंस, ठीक है। इटरेबल, अब इटरेबल आपका लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है, ये सारे के सारे इटरेबल हैं। इटरेबल मतलब जिससे हम सीक्वेंसेस के टर्म में जानते हैं और सीक्वेंस को फैच कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है, वो आपका इटरेबल होता है, ये हमने बार बार देखा। तो एनी फंक्शन किस पे अप्लाई हो सकता है? लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, टपल, इन सारे पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अगर हम डिक्शनरी की बात करें, अगर इफ ऑल कीज, वैल्यूज की बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना, कीज की बात करेंगे, अगर फॉल्स हैं या डिक्शनरी एम्प्टी है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। फिर से समझना, अगर सारे के सारे कीज फॉल्स हैं या एम्प्टी हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। आपको पता है कि 1 हो लिखा हुआ, 2 हो या आशुतोष लिखा हो, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद या तो आपके पास कोई सीक्वेंस लिखा हो, अगर कोई सीक्वेंस है तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको ट्रू मानता है, ठीक है। तो अगर सारे की फॉल्स हो या एम्प्टी हो तभी रिटर्न फॉल्स करेगा, कोई भी एक एटलीस्ट वन की इज ट्रू, इट मींस ट्रू। एनी के केस में यही होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, डिक्शनरी के टर्म में हम बस अप्लाई करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम ट्रूथ टेबल के थ्रू इसको देखने की कोशिश करें बच्चे, तो सिंपल सी बात है, अगर सारे ट्रू हैं तो ट्रू ही आएगा, सारे फॉल्स तो फॉल्स, एक वैल्यू अगर ट्रू है तो ट्रू, एक वैल्यू केवल फॉल्स है तो भी ट्रू, बाकी क्योंकि ट्रू है, एम्प्टी इटरेबल हो तो फॉल्स आएगा। तो एम्प्टी के केस में और सारे वैल्यूज अगर फॉल्स हो तभी फॉल्स आता है। एग्जांपल से समझते हैं बच्चे, मैंने बोला 0 फॉल्स, अब मैं की केवल बात करूंगा, वैल्यूज की बात नहीं करूंगा, तो 0 है बेटा तो बट ऑब्वियस है फॉल्स आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर 0 है तो फॉल्स, लेकिन सिंगल कोट्स में 0 मतलब पाइथन का इंटरप्रेटर इसको स्ट्रिंग मानेगा, और स्ट्रिंग मानेगा मतलब कोई वैल्यू है जो कि इटरेबल है, इसलिए इस केस में ट्रू आएगा। ध्यान रखना, 0 और सिंगल कोट्स में 0 दोनों अलग अलग होते हैं। 0 मतलब न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं, ये फॉल्स होता है, लेकिन सिंगल कोट्स में 0 ट्रू होता है। पहला आपका सिंपल 0 है तो ये फॉल्स हो गया। फिर आपने बोला 0 और फिर 1, अब यहां 1 देखो की जो है वो ट्रू हो गया, कोई भी वैल्यू जो पॉजिटिव है, मतलब सॉरी 0 नहीं है, वो आपका ट्रू हो गया, तो 1 आपका ट्रू हो गया। अब बच्चे हम बात करते हैं 0 फॉल्स एंड फॉल्स 0। तो देखो यहां अपन बात कर रहे हैं, ये 0 है और फॉल्स भी इंटरनली 0 से रिप्रेजेंट होता है, तो दोनों फॉल्स हो गए, तो इस केस में देखो फॉल्स आ गया। फिर हम बात करते हैं एम्प्टी अगर हो, तो एम्प्टी लिस्ट है तो बट ऑब्वियस से फॉल्स आएगा, ठीक है। अब यहां मैंने सिंगल कोट्स में 0 रखा तो ये ट्रू है क्योंकि स्ट्रिंग है, तो ये आपका ट्रू हो गया। फिर आपने यहां देखो, यहां एम्प्टी रखा था, यहां भी आपने एम्प्टी रखा हुआ है, कुछ स्पेस भी देखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्टी ही है तो फॉल्स आएगा। फिर ऑल की बात करते हैं, ऑल का सिंटेक्स क्या होता है? ऑल इटरेबल, ठीक है, सिंगल पैरामीटर लेगा, या तो लिस्ट होगा, टपल होगा, डिक्शनरी होगा, स्ट्रिंग होगा, जो भी इटरेबल हो। अब बेटा इसमें देखो क्या है, अगर सारे की ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, ठीक है, अगर सारे की ट्रू हो या तो एम्प्टी हो तो ट्रू आएगा। ध्यान रखना, ऑल में सारे की ट्रू हो या एम्प्टी हो तो ट्रू आएगा, एक भी की फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा। और आपको देखना क्या है? केवल कीज को देखना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं बच्चे, इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो देखो, अगर सारे वैल्यूज ट्रू हैं तो ट्रू आ गया,
सारे फॉल्स तो फॉल्स, एक भी ट्रू हुआ और एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, कोई वैल्यू फॉल्स तो फॉल्स। एम्प्टी इटरेबल को ये ट्रू मानता है, ऑल एम्प्टी इटरेबल को ट्रू मानता है। तो देखो बच्चे, यहां पहले ही 0 मिल गया तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। यहां 1 है तो दूसरे को देखा मैंने 2 है, केवल कीज की बात कर रहे हैं बेटा, तो 1 और 2 तो रिटर्न ट्रू हो गया। फिर दूसरे में देखो 1 मिला लेकिन फिर ये फॉल्स इंटरनली 0 से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए आपस में कंपैटिबल है, ध्यान रखना। ये 1 है, ये फॉल्स है, फॉल्स इंटरनली 0 से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए आपस में कंपैटिबल है, ठीक है। तो बूलियन और न्यूमेरिक कंपैटिबल है आपस में, इंटीजर वैल्यूज, न्यूमेरिक ना बोलते हो इंटीजर बोले तो ज्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ एक फॉल्स आ गया इसलिए फॉल्स आ गया बेटा। फिर आपका ये एम्प्टी है तो रिटर्न तो ट्रू करेगा। फिर आपका ये स्ट्रिंग है तो ट्रू होता है तो ये भी ट्रू करेगा। फिर यहां देखो वैल्यूज हैं 1 देन 2 देन 3 तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रिटर्न ट्रू करेगा। फिर ये आपका एम्प्टी ही है तो ये भी रिटर्न ट्रू करेगा। देन बात करते हैं सॉर्टेड मेथड की। सॉर्टेड मेथड करता क्या है? सॉर्टेड फंक्शन रिटर्न क्या करता है? सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है, जो भी आप इटरेबल सीक्वेंस देते हो उसके बेस पे, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है? सॉर्टेड, जो भी इटरेबल सीक्वेंस दो, उसके बाद आप की में आपका नन भी हो सकता है, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है रिवर्स। बाय डिफॉल्ट जब आप इटरेबल सीक्वेंस की बात करते हो तो इटरेबल सीक्वेंस वही जो आप इटरेट कर सको, और तीसरा आपका है पैरामीटर रिवर्स इक्वल टू फॉल्स। अब ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि अगर इटरेबल की बात करें तो इटरेबल हमारा क्या हो गया? सिंपल, जो सीक्वेंस के टर्म में हो, जैसे स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, कलेक्शन, ठीक है। तो रिवर्स ऑप्शनल होता है अगर रिवर्स को आपने ट्रू कर दिया। बाय डिफॉल्ट जो रिवर्स है, यहां देखो, यहां अपने फॉल्स है, रिवर्स इक्वल टू फॉल्स है। इफ ट्रू तो सॉर्टेड लिस्ट क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगी। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, अगर आपने नहीं दिया है तो रिवर्स का वैल्यू फॉल्स होता है, तो जो सॉर्टेड ऑर्डर होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट अगर आपने रिवर्स की वैल्यू नहीं दी है तो सॉर्टेड ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर आपने बोला कि नहीं रिवर्स इक्वल टू ट्रू, इट मींस आप चाहते कैसा हो? जो आपका ऑर्डर प्रिंट हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो। नेक्स्ट बात करते हैं की वैल्यू की। की आपका ऑप्शनल होता है, ठीक है। अ फंक्शन दैट सर्व्स एज अ की फॉर द शॉर्ट कंपैरिजन, शॉर्टिंग कंपैरिजन के लिए आप देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये शॉर्टेड जो होता है ना, डजंट मॉडिफाई द ओरिजिनल पाइथन डिक्शनरी। हाँ, आप इसको स्टोर करके नई डिक्शनरी क्रिएट कर लो, बात अलग है। लेकिन अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा लिया, जैसे रिवर्स इक्वल टू फॉल्स है बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हुआ, और रिवर्स इक्वल टू ट्रू है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हुआ। इससे ओरिजिनल स्ट्रिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिनल जैसा स्ट्रिंग था वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने एग्जांपल पुराना लिया, ईयर मंथ का YM, जनवरी 31, 28 मार्च, फेब 28 मार्च ले लिया, फिर अप्रैल लिया, मई लिया और जून लिया। अब आपको ये शॉर्टेड की को करके देगा ना, तो आपने बोला शॉर्टेड ऑफ YM, तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपका की अगर ना, आपका कैसा है की? स्ट्रिंग के टर्म में, समझो। अगर स्ट्रिंग के टर्म में बट ऑब्वियस है अल्फाबेट से, तो अल्फाबेट का आस्काई वैल्यू कंपेयर होगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा होगा APR, तो APR आ गया। फिर उसके बाद F वाला होगा तो फैब आ गया, फैब के साथ भी कोई कंपटीशन नहीं है। फिर जैन के साथ भी कोई कंपटीशन है कि नहीं है? अब जैन है और जून है, तो देखो जे के बाद A है, स्मॉल है, और उसके यहां U है, तो बट ऑब्वियस है स्मॉल ए का जो आस्काई वैल्यू होगा स्मॉल यू से छोटा होगा, तो पहले जैन आ गया, देन जून आ गया। सेम केस मार्च और मई में, एमए सेम है, लेकिन स्मॉल आर छोटा होगा वाई से, स्मॉल वाई से, तो पहले MAR आएगा देन MAY आएगा। फिर वैसे ही अगर आप देखो, आपने बोला रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दिया, यहां केवल आपने YM प्रिंट किया, यहां मैंने PY_डेक्ट और मैंने बोला रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो अब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो बट ऑब्वियसली आस्काई वैल्यू सबसे बड़ी होगी यू की, तो यू आ गया, देन ओ की, तो ओ आ गया, देन आई का, तो आई आ गया, देन ई का, देन स्मॉल ए का, तो ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। देन डिक्ट फंक्शन की बात करते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। डिक्ट फंक्शन किस लिए यूज होता है? डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यूज होता है। क्या करता है? एक्सेप्ट कर सकता है की वैल्यूज पेयर को या इटरेबल सीक्वेंस को या मैपिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट, और उसको कन्वर्ट कर देता है डिक्शनरी में, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है?
जैसे हम कोई भी आर्बिट्री नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यहां दे दें, कोई भी आर्बिट्री नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दूसरा ये हुआ मैपिंग दे दें और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे दें, या इटरेबल सीक्वेंस दे दें और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे दें, ठीक है। अब जो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? सिंपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब हमारे पास फॉर्म ऑफ वैल्यू जो कि हम डिक्शनरी में पास कर रहे हैं, ठीक है। अब जब डिक्शनरी में आप कुछ भी नहीं पास करोगे तो सिंपल सी बात है, रिटर्न नन करेगा, एम्प्टी लिस्ट या एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न करेगा। जैसे कि देखो, हमने बोला नंबर्स इक्वल टू डिक्ट, एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 0। मैंने बोला प्रिंट नंबर्स और नंबर, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो पूरा का पूरा डिक्शनरी क्रिएट हो गया आपका, x इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 0। तो देखो x बन गया की, और जो 5 था वो वैल्यू बन गया, और y बन गया की, और 0 जो हो गया वो वैल्यू बन गया। देखो जब इसका आप टाइप प्रिंट कराओगे तो डिक्शनरी आएगा, क्लास डिक्ट, तो डिक्शनरी टाइप का है। अब आपने बोला एम्प्टी इक्वल टू डिक्ट, तो एम्प्टी लिस्ट बन गई, सॉरी एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। तो अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो प्रिंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी इक्वल टू, क्योंकि एम्प्टी इक्वल टू लिखा हुआ है और यहां एम्प्टी डिक्शनरी आ जाएगा। टाइप प्रिंट कराओगे तो डिक्शनरी दिखेगा। फिर आपने बोला मंथ इक्वल टू डिक्ट, जैन इक्वल टू 31, फैब इक्वल टू 21। जैन हो जाएगा की, फैब हो जाएगा की, 31 हो जाएगा पहला वैल्यू और 28 हो जाएगा सेकंड वैल्यू। जब आप बोलोगे प्रिंट मंथ इक्वल टू, तो मंथ इक्वल टू लिखा हुआ आ जाएगा, और मंथ में जो भी आपकी डिक्शनरी क्रिएट हुई वो आ जाएगा जैन कोलन 31, फैब कोलन 28, और टाइप प्रिंट कराओगे तो क्लास डिक्शनरी आ जाएगा, ठीक है। इटरेबल सीक्वेंस के साथ कराना चाहते हो तो भी हो जाएगा। ये आप देखो, ये सिंपल आप केवल एक फंक्शन के अंदर पास कर रहे थे, अब आप इटरेबल सीक्वेंस भी दे सकते हो। आप यहां देखो, आपने लिस्ट दिया है, तो ये लिस्ट आपका इटरेबल सीक्वेंस होता है, ये लिस्ट है। अब लिस्ट में आपने क्या दे दिया, x, 5। अब ये लिस्ट के अंदर ये देखो पहला टपल है, ठीक है, और ये दूसरा टपल है, तो ये पहला की हो जाएगा और ये दूसरा की, ये पहला वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू। तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो देखो ऐसा ही आएगा। वैसे ही देखो, आपने डिक्शनरी यहां दी, ये है डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में पहला टपल है, दूसरा टपल, ये पहला की, ये दूसरा की, ये पहला वैल्यू है, दूसरा वैल्यू। और यहां देखो z इक्वल टू 8 लिख दिया, सिंपल। क्यों? क्योंकि आपने यहां पास एक तो लिस्ट के अंदर टपल्स दिए और एक सिंपल z इक्वल टू 8 लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला आपका की हो जाएगा, ये दूसरा की हो जाएगा, ये तीसरा की हो जाएगा, ये पहला वैल्यू हो जाएगा, ये दूसरा वैल्यू हो जाएगा, ये तीसरा वैल्यू हो जाएगा। तो देखो ऐसा ही आ रहा है, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू -5, z इक्वल टू 8, ठीक है। फिर आपके पास एक जिप नाम का मेथड होता है। अगर आप जिप मेथड की बात करो तो जिप फंक्शन करता क्या है, आइटम्स को एग्रीगेट करने का काम करता है। क्या करता है? आइटम्स को एग्रीगेट करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम इनर की बात करेंगे। सबसे इनर में क्या है, जिप फंक्शन है। अब जिप फंक्शन ने क्या किया है, देखो दो लिस्ट लिया हुआ है, पहला लिस्ट है XYZ और दूसरा लिस्ट है 1 2 3। समझो, पहला लिस्ट है XYZ और दूसरा लिस्ट है 1 2 3। जिप क्या करेगा, दोनों को एग्रीगेट करके दे देगा डिक्ट को। डिक्ट ए वाला क्या करेगा, डिक्ट ए वाला क्या करेगा, x को 1 के साथ ऐड करेगा, y को 2 के साथ, z को 3 के साथ। जब बाहर वाला डिक्ट आएगा तो इसको क्या कर देगा, सिंपल आपके डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये आपका की हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ये आपका की हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ये की हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1, y 2, z 3। अब आप मैपिंग के थ्रू भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट कर पाओगे, आपने डिक्ट लिया, अब आपने बोल दिया x की वैल्यू मैप हो रही है 4 से, y की वैल्यू 5 से, तो बट ऑब्वियस है यहां आपका की हो गया, ये आपका दूसरा की, ये आपका वैल्यू, ये आपका वैल्यू, प्रिंट हो गया। दूसरे केस में देखो, आपने डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दिया तो भी चलेगा, ये आपका डायरेक्टली डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा, तो आपका देखो सेम आउटपुट आएगा। तीसरे केस में आपने यहां वैल्यूज दी और एक बाहर वैल्यू दे दी, ये आपने मैप के टर्म में दे दिया और z इक्वल टू 8 बाहर से दिया हुआ है। तो जब ये आप दोगे तो ये आपका पहला की, ये दूसरा की, ये तीसरा की, ये पहला वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू, ये तीसरा वैल्यू, तो ये आपका ऐसा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला डिक्ट 12 डायरेक्टली, तो ये आपको इंटीजर मानेगा, डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इटरेबल सीक्वेंस होना चाहिए। ध्यान रखो, इटरेबल सीक्वेंस तो होना चाहिए ना। ये आपका सिंपल 12 है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी नहीं है ना, सिंपल 12 है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक सीक्वेंस तो देना पड़ेगा, ठीक है, की पेयर देना पड़ेगा। तो इसको जो पाइथन का इंटरप्रेटर है इंटीजर मानेगा, इसीलिए
इसको क्या कहते हैं, एरर देगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इटरेबल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, क्लियर है?